हेलो सर, टीएसआर टैक्स कंसल्टेंसी से बात कर रहा हूँ। अच्छी बात है, बोलिए। सर, हमारे ऑफिस से बिल इनवॉइस कलेक्ट करने के लिए एक स्टाफ आएंगे। ओके, कब आएंगे वो? सर, वो ऑन द वे अभी आएंगे। ठीक है, आने दो। ओके सर। बोलिए। हाय सर, आई एम भवानी, टीएसआर टैक्स कंसल्टेंसी से आई हूँ। ओ, अभी आपके ऑफिस से फोन आया था। मुझे टैक्स इनवॉइसेस और आपकी कंपनी से थोड़े बिल्स चाहिए थे सर। ओके, जरूर दे देंगे। आइए, पहले अंदर आइए। बाहर क्या करिए, आइए ना। श्योर सर। खड़ी क्या है, प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। हाँ बोलिए। सर, वो इनवॉइस एंड बिल्स चाहिए। 2 मिनट आप बैठिए ना, चाय बना के लाता हूँ। हाँ? उसके बाद देखेंगे वो। सर वो सब नहीं चाहिए, मैं आते वक्त खाकर ही आई थी सर। देखिए, मेरे घर की चाय बहुत ही टेस्टी है। आप चाय काफी पीती है ना? ओके, कुछ देर वेट कीजिए आप, मैं चाय लेके आता हूँ। आप चाय पियेंगे, उसके बाद काम करेंगे, क्योंकि मेरे घर आने वाला कोई भी चाय पिए बगैर जाता नहीं है। ओके? श्योर सर। कितना बड़ा घर है। भवानी, ये रही चाय। थैंक यू सर। या सर, वो इनवॉइस और बिल्स। अरे पहले चाय पीजिए ना। सर, सच में आपने ये चाय बनाई या घर में कोई मेड वेड है? नहीं मैडम, घर का सारा काम काज मुझे ही करना पड़ता है मैडम, कोई और नहीं है। ओके सर, मैंने मांगे ना वो इनवॉइस और बिल्स। ओके, वो ऊपर है, मैं भी लेके आता हूँ। जरा वेट कीजिए। ये है वो बिल। सर, सारे बिल्स करेक्ट हैं। अगस्त में आपने 1.5 करोड़ का मशीन खरीदा ना, बस वो बिल मिसिंग है। ओह ओके, कल मैनेजर प्रिया यहाँ आ रही है, उनसे कह दूंगा लाने के लिए। ठीक है? क्या कल आप फ्री रहेंगी? क्या कल आ सकती हैं? या श्योर सर, मेरा घर यहाँ पास में ही है। आप जब मुझे कॉल करेंगे मैं आकर ले लूंगी। ओके। कट क्यों कर रही है? अटेंड कीजिए ना। नहीं सर, अननोन नंबर है। ओह ओके ओके, अगर कोई बिल मिस है तो बोलिए, मैं लाने के लिए बोल दूंगा। ओके? ओके सर, चलती हूँ। सॉरी सर, आपकी चाय बहुत अच्छी है। ओह, यू आर वेलकम। तू पागल हो गया है क्या? मैं फोन कट कर रही थी ना। बार बार फोन क्यों कर रहे थे तुम?
इसका मतलब है फोन अटेंड करके मुझे जवाब देना। पागल हो गए हो क्या तुम? अगर मैं किसी काम के बीच में हूँ और अचानक तुम्हारा कॉल आएगा तो मैं कैसे उठाऊं? काम खत्म करने के बाद ही मैं कॉल उठा सकती हूँ ना। और आज तो मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में थी। ठीक है, चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हारा काम हो गया ना? जहाँ हम रोज मिलते हैं ना, उसी पार्क में आ जाओ। हाँ हाँ राम, मैं कुछ भी बोलूँ तो तुम्हें लगता है कि मैं चिल्ला रही हूँ। हे भवानी, मैंने ऐसा क्या बोला? तुम्हारा फोन आने तक मुझे वेट करना था, बस मैंने वेट नहीं किया। सॉरी। बस अब खुश हो? काम हो गया या नहीं? हो गया। फोन रखो, आती हूँ। छ। क्यों महारानी, मीटिंग खत्म हुई कि नहीं? अभी भी गुस्से में हो या नॉर्मल हो गया तुम? मीटिंग खत्म हो गया, तुम बोलो। गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ है क्या? और क्या, 3 बार बैक टू बैक कॉल कर रहे हो। मैंने कितनी बार बोला है तुम्हें? काम के बीच में मैं फोन उठा नहीं सकती। कट करूँ तो वापस मत करना। और आज तो मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में थी। उस क्लाइंट से मैं पहली बार मिलने गई थी। उनसे इनवॉइस और बिल्स लेने गई थी मैं उनके घर पे। उसके बीच में कॉल करके टॉर्चर कर रहे हो। छी। हे, सॉरी डियर। हाँ, चलो ठीक है। तुमने एक नई कंपनी ज्वाइन की है ना? कैसा चल रहा है काम सब? कैसा वर्क? क्यों? मैंने तो नौकरी छोड़ दी ना। अरे क्या बोल रहे हो? हाँ, काम छोड़ दिया? हाँ, ऐसा बेशक। मत करो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है। हे, मुझे नौकरी करना पसंद नहीं है। मैं किसी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा नहीं हो सकता। अरे ओ पागल, तेरा प्रॉब्लम क्या है? एक कंपनी में 1 महीना भी काम नहीं कर पाते क्या? बढ़िया ही लेक्चर देने वाले। हे, हे, क्या कर रही है ये? एक सिगरेट की कीमत क्या है पता है तुम्हें? तुमने जो सिगरेट फेंकी है ना वहाँ, उसकी कीमत 10 रुपया है। पैसे की कीमत जाने तब ना। क्या बोले? क्या कहा तुमने? पैसों की अहमियत मैं नहीं जानती। हर महीने काम पर जाकर कमाती हूँ मैं, और तुम 1 महीना भी काम पर नहीं जाते। यूं लोफरों की तरह यहाँ वहाँ घूमते रहते हो तुम ना कभी सुधर नहीं सकते। तुम्हें कोई सुधार भी नहीं सकता। सॉरी डियर, सॉरी। तुम्हारे सामने मैं सिगरेट पीना नहीं चाहता था। सॉरी डियर, ना जाने टेंशन में पी ली मैंने। सॉरी डियर, आइंदा तुम्हारे सामने सिगरेट नहीं पीऊंगा। अब तो खुश? सिर्फ मेरे सामने नहीं, सिगरेट पीने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? समझ पा रहा हूँ, छोड़ो। ऐसे तुम कितने दिन बर्बाद करोगे बोलो? एक अच्छा काम ढूंढ कर लाओ। तुम्हें जो काम पसंद हो ऐसा कोई काम ढूंढ लो, तभी तो हम जल्दी शादी कर सकते हैं ना। मेरी माँ तुम्हारे बारे में पूछेंगी तो मैं क्या बताऊँ? देखो राम, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, ये तुम्हें पता है ना। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना। प्लीज मेरी बात समझो ना। अच्छा, मैं निकल रही हूँ, मुझे देर हो रही है। Yes, coming. हाय भवानी, आइए अंदर आइए। थैंक यू सर। सर वो इनवॉइस बिल सर। सब कुछ रेडी है, आप 2 मिनट वेट कीजिए, मैं चाय लेके आता हूँ तब तक। अगर ओके है तो बैठिए। ये लीजिए चाय। थैंक यू सर। सर मैंने मांगे वो बिल्स और इनवॉइस सर। वेट, आप बिल लेके दौड़ने के फ्रैक में हैं? सारे बिल तो ऑफिस में ही है और मैनेजर प्रिया वो लेके आ रही है अभी। आपने कभी उन्हें देखा है क्या? नहीं सर, मोस्टली हम ईमेल में ही सब कुछ कम्युनिकेट कर लेते हैं। कभी कभी वर्कर्स को भेजकर इनवॉइस और बिल्स कलेक्ट कर लेते हैं। अभी ऑफिस में बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, डायरेक्टली जाकर लेकर आना पड़ रहा है सर। इसीलिए मैं सारे क्लाइंट से पहली बार मिल रही हूँ सर। तब तो मैनेजर प्रिया से भी आज आपकी मुलाकात होगी और साथ साथ डॉक्यूमेंट भी कलेक्ट कर पाएंगी। कुछ देर वेट कीजिए। ओके सर। लगता प्रिया आ गई। जस्ट मिनट में अभी आता हूँ। ओके सर।
गुड मॉर्निंग सर। हाय प्रिया, अंदर आओ ना। भवानी, शी इज प्रिया। हाय। प्रिया, कामकाज कैसे चल रहा है? गुड सर, अच्छा चल रहा है। ओके, तो फिर बैठिए। भवानी, हम फोन पे अक्सर बात करते हैं और आज रूबरू मिले हैं, है ना? कहाँ से? काम में ही इतना टाइम लग जाता है, ऊपर से मिल कैसे सकती हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ये लीजिए वो इनवॉइस जो आपको चाहिए। ओके, थैंक यू। ओके प्रिया, अगर मुझे और कोई बिल्स या इनवॉइसेस चाहिए तो मैं आपको कॉल या टेक्स्ट कर दूंगी। हाँ ओके। ओके प्रिया, आप अपना काम कर सकती हैं। ओके सर, तो मैं चलती हूँ। ओके। ओके सर, तो फिर मैं भी चलती हूँ। अगर मुझे इनवॉइस और बिल्स में कोई डाउट हो तो मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। हाँ भवानी, सर यहीं बैठ के सब चेक कर लो ना। चेक करने के बाद और कुछ चाहिए तो मुझसे बोलना, मैं रेडी करता हूँ तुम्हारे लिए। सब कुछ आज ही खत्म कर देंगे। इसी दरमियान मैं आपके लिए लंच भी रेडी करके आता हूँ। सर उसकी जरूरत नहीं है सर। मैं आने से पहले खाकर ही आई थी, सो मैं वेट करके आपको सारे डिटेल्स बताकर जाती हूँ सर। ओके, प्लीज सिट डाउन। ओके सर। भवानी, आपका घर यहीं कहीं नजदीक है ना? कहाँ है? सर नियर बाय आजाद नगर, जस्ट 2 मिनट सर। ओके ओके। तुम्हारे पास कोई टू व्हीलर नहीं है क्या? नहीं सर, हर जगह चल के जाने की आदत है मुझे। ओके ओके ओके। तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? सिर्फ मैं और मम्मी है सर। और तुम्हारे पापा? पापा मेरे बचपन में ही गुजर गए सर। मम्मी ने मुझे बहुत मुश्किल से पाला था सर। आई एम सॉरी मैडम। इट्स ओके सर। मैं पहले ही आपसे पूछने वाली थी, घर में कोई मेड तो नहीं है? तो मैडम कहाँ है सर? यह है कि शादी के कुछ दिनों बाद एक छोटी सी दुर्घटना में मेरी वाइफ गुजर गई। उसके बाद मैंने किसी और को अपनाया नहीं, ना ही उस बारे में सोचा। उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी एकदम तन्हा सी रह गई। फिलहाल मेरी कंपनी और जिंदगी आगे बढ़ रही है, वक्त का खेल है। ओह सॉरी सर। सर आप किसी और से शादी कर सकते थे ना सर? हाँ बेशक, मेरे सारे बंधु और मेरे भाई सब मुझे शादी करने के लिए प्रेशराइज करते, फिर भी मैं अपनी पत्नी की उस जगह पे किसी और को देख नहीं पाऊंगा। और शायद उसकी जैसी कोई मिल भी गई तो बेशक मैं शादी कर लेता। ओके सर। सर आप ऑफिस नहीं जाते क्या? देखो मैडम, मैं बहुत ही पंक्चुअल हूँ बिजनेस में, लेकिन पिछले हफ्ता मैं ऑफिस में सर चकरा के गिर गया। ओह नो। फिर डॉक्टर ने चेक करके देखे, मुझसे बोला मुझे आराम की सख्त जरूरत है, इसीलिए मैं फिलहाल घर पे हूँ। ओके सर, अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगी सर। अगर मुझे कोई इनवॉइस या बिल्स चाहिए होंगे तो मैं ऑफिस जाके ले लूंगी सर। नो, आप बेशक आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद ही मैं आपको दूंगा। तब तक आपको घर तो आना ही पड़ेगा। देखिए, अगर मेरी तबीयत ठीक हो गई तो मैं ऑफिस चला जाऊंगा, उसके बाद आप ऑफिस आके ले सकती है। ओके सर, अगर मुझे और कोई रिसिप्ट्स या बिल्स चाहिए तो आपको कॉल बैक करती हूँ। थैंक यू सर। ठीक है। ये लड़की वाकई में सुशील है, सुंदर है और अक्लमंद भी है। ऐसी लड़की मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। काश पहले ही भगवान मुझे इसे मेरे पास भेज दिया होता। बेचारी वो लड़की पापा के गुजरने के बाद काफी कष्ट उठाकर इस मुकाम तक पहुंची है। वो शायद इसीलिए वो सादगी से पेश आ रही थी मेरे साथ। अगर ऐसी कोई लड़की मेरी जिंदगी में आ जाए तो कितना अच्छा होता। बोलो राम। तुमसे एक जरूरी बात करनी है मुझे। क्या हुआ? कोई काम मिल गया क्या? क्या काम मिला? कितना पगार है? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या कहा? किस बात के? जब देखो पैसे मांगते रहते हो। अभी तुम्हें कितने पैसे चाहिए? बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, फिलहाल 10,000 दो। अरे 10,000 रुपए? 1,000-2,000 रुपए मांगते थे, अभी 10,000 रुपए चाहिए। इतने पैसों के लिए मैं कहाँ जाऊँ? अर्जेंट है, इसीलिए बोल रहा हूँ तुम्हें। मेरी मंथली सैलरी ही 20,000 है। उसी में घर का किराया, खाने पीने का खर्चा, मम्मी की मेडिसिन, ये सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। बस मैं जाऊँ तो पैसे लगेंगे, इसलिए मैं खुद चल के जाकर आती हूँ। और तुम हो कि इतने आराम से 10,000 मांग रहे हो? इतने पैसे मैं किससे मांगू? तुम ही बताओ जरा। ठीक है, तुम किसी से मत मांगना।
कंपनी से एडवांस लेके दो ना। अरे पहले लिए हुए पैसे ही हर महीने मेरी पगार से काट रहे हैं। अब और पैसे मांगूंगी तो कहाँ से देंगे? अब क्या बोलना चाहती हो? मेरे पास 10 पैसे भी नहीं है। सोचा था कि तुम काम पर जाओगे और मुझे कुछ ला कर दोगे। तुम हो कि मुझे से पैसे मांगते रहते हो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है। खैर छोड़ो, कुछ नहीं पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, अभी तुम्हें ये 10,000 रुपए क्यों चाहिए? मैंने अपने दोस्त से उधार जो लिया था और वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, तूने इनकार कर दिया ना, फिर क्यों पूछ रही हो? अरे अभी तुम मेरी जान खा रहे हो। तूने इनकार कर दिया ना पैसे देने से। मैं तुम्हारी जान नहीं मांग रहा हूँ, बस है ना? फोन रख। उफ, इस पे भरोसा करके मैं कैसे शादी करूं? ओह, उफ। इस वक्त पे ये क्यों कॉल कर रहे हैं? हेलो, बोलिए सर। हेलो भवानी, कहाँ हो तुम? हाँ आ रही हूँ सर। आपकी आवाज क्यों ऐसी है? हाँ भवानी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तुमने जो भी इनवॉइस बिल मांगे थे वो सब मेरे पास है। अगर बुरा ना माने तो कल मेरे घर आकर सारे बिल्स कलेक्ट कर लेना, ठीक है? सर वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले आप हॉस्पिटल जाकर आइए सर। वो सब मैं संभाल लूंगा भवानी, खुद ही ठीक हो जाएगा। कहीं तुम आ ना जाए इसलिए मैंने फोन किया। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं देख लूंगा। मैं फोन रखता हूँ। क्या हुआ? डोर क्यों नहीं खोल रहे? हाँ, ये दरवाजा खुला क्यों है? सर? 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 हाँ? भवानी, तुम यहाँ कैसे? सर आपने फोन पे बुखार कहा था ना, इसीलिए मैं आई। हाँ बुखार अभी ठीक है क्या सर? फिलहाल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम ओके। मैं आपके लिए कोई टैबलेट लेकर नहीं आऊं भवानी, क्या सर? कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं देख लूंगा। एक मिनट सर। अरे सुनो भवानी, ये लीजिए सर। तुम क्यों कष्ट उठा रही हो? वो सब कोई बात नहीं सर, आप टैबलेट बहुत लीजिए। शुक्रिया। मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ हाँ सर। ठीक है। सर हाँ? ये लीजिए, मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई है। तुम क्यों कष्ट उठा रही हो? बहुत शुक्रिया। सर दीजिए मुझे, मैं खिलाती हूँ। जरा वो टिश्यू पेपर देना।
बस भवानी, बस। ओके सर। सर, मैंने आपके लिए अदरक की चाय बनाई है। गरम है, ठंडी होने के बाद पी लीजिए। हाँ ठीक है भवानी, बहुत शुक्रिया। सर कोई बात नहीं सर, एक्चुअली देर हो रही है, घर पे ओह। ढूंढेंगे, मैं चलती हूँ। ठीक है, संभल के जाना। ख्याल हाँ रखिए सर। ठीक है भवानी। फोन नहीं उठा रहे। हाँ, मैनेजर प्रिया को कॉल करके देखते हैं। ये क्या, भवानी फोन कर रही है मुझे? हेलो, बोलिए भवानी। प्रिया, मैं सर के घर आई हूँ। उन्होंने कुछ इनवॉइस और रेसीट्स देने के लिए बुलाया था। फोन किया मैंने, पर उन्होंने कॉल उठाया नहीं। कॉलिंग बेल बजाया तो दरवाजा भी नहीं खोला, इसीलिए आपको फोन किया है प्रिया। ओह, यही बात है। मैं खुद उन्हें फोन करके बात करती हूँ। ओके, वेट कीजिए। प्रिया, हेलो प्रिया, बोलो ना। सर सॉरी सर, लगता है आप नींद में हैं। भवानी काफी देर से मेन डोर में खड़ी है। ये बात है क्या? ठीक है प्रिया, अभी जाके दरवाजा खोलता हूँ मैं। हाँ ओके सर। ओके प्रिया। सॉरी भवानी, सारी रात सो नहीं पाया, इसलिए सो गया मैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं सर। अंदर आओ ना। ये लो, चाय पियो। थैंक यू सर। हाँ। सर, सच में आपकी चाय बहुत अच्छी है सर। थैंक्स भवानी, थैंक्स। पियो ना। हाँ सर, कल मैंने चेक किया तो सारे इनवॉइसेस सही हैं, लेकिन नवंबर के महीने में 2 लाख का पेमेंट और दिसंबर महीने में 1.5 लाख का पेमेंट किया था आपने। उन 2 पेमेंट्स के इनवॉइसेस या बिल्स कुछ भी नहीं है सर। क्या बोल रही है? हाँ सर। नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होगा। कोई भी पेमेंट क्यों ना हो, इनवॉइस में लेके ही आते हैं। 2 सेकंड रुकना, मुझे मैनेजर से बात करने दो। हेलो सर। हेलो। हाँ बोलिए सर। जल्दी आओ, 10 मिनट में तुम्हें यहाँ होना चाहिए। ओके सर। ठीक है, जल्दी आओ। मैं फोन रखता हूँ। देखो भवानी, एक छोटी सी भूल हो गई है। 10 मिनट के अंदर मैनेजर प्रिया यहाँ आने वाली है। आपने जो भी बिल्स और इनवॉइस की डिमांड की है वो सब आपको मिल जाएंगी यहीं। ओके सर, मैं वेट करती हूँ। ठीक है भवानी। यही सही मौका है। भवानी से पूछ के देखो, क्या कहीं बुरा मान गई तो? खैर, पूछ ही लेते हैं।
हाँ भवानी, सर, तुमसे एक बात करनी है मुझे, लेकिन वो कैसे कहूँ यही सोच रहा हूँ। ऐसा क्यों सर? क्या बात है, बताइए ना। हाँ देखो, वो कुछ भी नहीं है, कैसे शुरू करूँ? अगर कुछ बोल के दिल को ठेस पहुंची तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ। सर आप बताएंगे तो ही पता चलेगा सही है या गलत है। आप बताइए ना सर, मैं दिल पे नहीं लूंगी। देखो भवानी, बात यह है कि हम दोनों लगता है प्रिया आ गई है, मैं देख के आता हूँ। सर सॉरी सर। पहले तुम अंदर आओ, जाओ। प्रिया, इनवॉइस रेडी है ना? सर सब कुछ रेडी है सर। सॉरी सर, ये सब इनवॉइस अकाउंटेंट महेश ही चेक करते हैं सर। लोग प्रिया, सफाई बहस करने की जरूरत नहीं है, ये सब करना तुम्हारा फर्ज है। सॉरी सर, गलती हो गई। अब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं देख लूंगी सर। ओके, यही लास्ट वार्निंग है, आइंदा कुछ मिस हो गया तो अच्छा नहीं रहेगा, समझ गई? नहीं सर, नहीं सर, कुछ मिस नहीं होगा। अब मैं सही ढंग से फॉलो करूंगी। वो फाइल भवानी को दो। आप जरा चेक करके देखिए कि सब करेक्ट है कि नहीं। ओके। ठीक है, आप जा सकती हैं। भवानी, एक बार पूरी तरह से चेक करके देखो तुम। सर तो मैं ऑफिस चलती हूँ बेशक सर। जाओ तुम। भवानी तुम बैठो ना। हाँ भवानी, सब चेक कर लिया ना? सब ठीक है ना? सब कुछ ठीक लग रहा है सर। सर आप कुछ कहने वाले थे ना, वो क्या है सर? हाँ भवानी, वो एक जरूरी बात थी। देखो, मैं घुमा फिरा के बात नहीं कर सकता। न जाने क्या हुआ पता नहीं, कल रात तुमसे बात करने के बाद कोसों दूर रही नींद आंखों से। तुम्हारे बारे ही सोच रहा था मैं। इससे पहले मैंने कभी किसी के बारे में सोचा तक नहीं, और ये सोचकर मुझे ही आश्चर्य हो रहा है। खैर भवानी, मैं तुमसे कुछ पूछूं? क्यों ना हम दोनों शादी के बंधन में बनते हैं? सर, ये क्या कह रहे हैं सर आप? क्यों इस तरह पूछ रहे? ये मत पूछना। बातों को दिल में रख के मैं इत्मीनान से रह नहीं सकता, इसीलिए किसी तरह तुमसे कहना था और कह दिया मैंने। सर ये सब सही नहीं है सर, और इस वक्त मैं कुछ सोचने के हाल में भी नहीं हूँ सर। फिर भी मैं क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा सर। क्यों भवानी, किसी से प्यार करती हो क्या? चाहे कुछ भी हो, बोलो ना। सर क्या सर, आप भी ना, ये सब कैसे सर? आई एम वेरी सॉरी सर। देखो भवानी, मेरी पत्नी के गुजरे हुए बहुत साल हो गए। आज तक मेरा दिल किसी पे फिदा नहीं हुआ, लेकिन तुम पे मेरा दिल आ गया। कितना बड़ा बिजनेस है और करोड़ों का टर्नओवर जो है, और फिर ये घर, फार्म हाउस, सब कुछ होते हुए भी मेरी जिंदगी में चैन ही नहीं है। लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरे दिल के अंदर खुशी उमड़ पड़ती है। तुम्हें याद है क्या? उस रोज मेरी तबीयत कुछ खराब थी। अगर एक फोन करूँ तो सैकड़ों डॉक्टर्स, सैकड़ों नर्स, यहाँ तक विदेशों से भी बड़े डॉक्टर्स को बुला सकता हूँ मैं। लेकिन तुमने प्यार से मेरा ख्याल रखा, दवाइयाँ वगैरह मुझे दी, और फिर खाना भी मुझे खिलाया, और मेरा बहुत ख्याल रखा तुमने। ये सब देखकर तुम्हें चाहने लगा है मेरा दिल। सर मैंने वो सब इंसानियत के नाते किया था। आप इस तरह गलत समझेंगे मुझे पता नहीं था। देखो भवानी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाला। अच्छे से सोच के देखो, तुम्हें कितने दिन चाहिए ले लो तुम, लेकिन फैसला मेरे हक में होना चाहिए, दैट्स ऑल। सर प्लीज। देखो भवानी, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम्हें मुंह खोल के बोलने की भी जरूरत नहीं है। तुम इसी तरह डायरेक्ट मेरे घर आकर मुझे देख के स्माइल करो, बस मैं समझ जाऊंगा। ओफो, हमारे बीच ये सब सेट नहीं होगा सर। टेक राउंड टाइम और फिर बोलो। और उसके बाद भी मामला नहीं जमा तो, उम्र में काफी बड़ा हूँ, ऐसा वैसा कोई कारण हो तो तुम मुझसे खुल के बोलो ना। तुम हमेशा की तरह कंपनी, इनवॉइस, बिल्स, वो सब क्लियर करके दो, वही काफी है। उसके बाद तुम्हें मैं कभी भी तंग नहीं करूंगा। ठीक है सर, मैं चलती हूँ सर। अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो माफ कर दीजिए। कहाँ हो तुम? घर पे हूँ, और कहाँ? ठीक है, जल्दी पार्क में आओ। अरे मुझे घर पे थोड़ा सा काम है। आने के लिए बोल रहा हूँ ना। मैंने जो पैसा मांगा था रेडी कर दिया क्या? मैंने पहले ही
बताया था ना मेरे पास नहीं है, फिर से मांगोगे तो क्या बोलूं? ठीक है छोड़ो, अब यहाँ आओगी या नहीं आओगी? देखो, तुम मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हो। हाँ, वो मैं सब नहीं जानता, तुम जल्दी आओ। ठीक है, आती हूँ, बाय। ए, पागल हो क्या? तुम क्यों ऐसे करते रहते हो? तुमसे झगड़ा करके भी देख लिया और प्यार से बात करके भी देख लिया, लेकिन तुम्हें कुछ समझ क्यों नहीं आता? क्या समझना है? मैं क्या तुम्हें पागल लगता हूँ? तुमसे पैसे मांगा था, तूने मना कर दिया, उसके बाद मैंने फोर्स किया क्या? नहीं किया ना। अरे, मैं एक लड़की हूँ, मेरी पसंद नापसंद, घूमना फिरना, अच्छी चीजें दिलाना और तुम्हारे साथ बाइक पर जाना, ऐसी वैसी कितनी इच्छाएं होंगी। लेकिन जब देखो तब पैसे नहीं है, बाइक में पेट्रोल नहीं है, ये वो कुछ ना कुछ कहते रहते हो। अच्छा वो सब छोड़ो, एक नौकरी मिल जाए तो उसमें भी एक हफ्ता तक नहीं टिक पाते। मुझसे 500 रुपए, 1000 रुपए मांगकर मुझे भी परेशान करते हो। आखिर तुम करने क्या वाले हो? ओ, इसका मतलब मैं तुम्हें बहुत तंग कर रहा हूँ। हाँ? इसीलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, मतलब तुम ब्रेकअप करना चाहती हो। अरे ऐसा कहा क्या मैंने? अगर तुम पसंद नहीं होते तो कब का छोड़ देती। देखो, मेरी कंपनी में हो या मैं बाहर जाती हूँ वहाँ हो, मेरे रिश्तेदारों में हर जगह से मुझे कितने प्रपोजल्स आ रहे हैं पता है? ओह। अरे बस अभी एक वर्क असेस किया मैंने, वो कितने बड़े बिजनेसमैन हैं पता है? उनके पास पैसा, दौलत, कार, कंपनी, सब कुछ है, हद से ज्यादा है उनके पास। क्या करें, बस 55 की उम्र हो गई है। उन्होंने भी कहा कि मैं बहुत अच्छी हूँ, अच्छी बातें करती हूँ। क्यों, शादी तक के लिए पूछ लिया उन्होंने, पता है? लेकिन मैंने क्या किया? मेरा राम मेरे लिए है सोचकर ये सब सेट नहीं होगा, नो बोलकर आ गई। अरे ओ, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, सोच क्या रहे हो तुम? जैसे तुम बोल रही हो लगता है वो बहुत अमीर है, उसके पास बहुत संपत्ति होगी ना? हाँ है, लेकिन उसका क्या अभी? मुझे लगता है उसे शादी कर लेनी चाहिए। ए, मेंटल पागल हो गए क्या? मैं क्या कह रही हूँ और तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़कर आई हूँ और तुम इतनी आसानी से कह रहे हो? मेरे जैसे निकम्मे से शादी करके तुम क्या करोगी? 10 पैसे की औकात नहीं है मेरी, सारे शहर से उधार लेके रखा है। मैं तुम्हें घुमा नहीं सकता, ख्वाहिशें नहीं पूरी कर सकता। 10 रुपए का सिगरेट है, उसके लिए भी भीख मांगना पड़ेगा। मुझसे शादी करके क्या करोगी तुम? हम दोनों शादी करके कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुम मुझसे शादी करोगी ना तो बहुत अच्छी रहोगी। ओह, तुम ऐसा बोलोगे मैंने सोचा भी नहीं था। छी, और तुमसे मैं इतने सिंसियरली प्यार करती हूँ। ओफो, अब तो मुझे भी शर्म आ रही है। तुम मुझे समझती क्यों नहीं हो? एक मिनट मेरी बात तो सुनो ना। क्या बोलने वाले हो? उसके पास अपनी कंपनी, बहुत बड़ी जायदाद है ना? उसका कोई रिश्तेदार है क्या? उसका कोई भाई बहन है क्या? ये सब जानकर तुम क्या करने वाले हो? जो मैंने पूछा है बस उसका जवाब दो, तुम्हें बाद में समझाएगा। अरे उनके कोई रिश्तेदार नहीं है। उनकी बीवी गुजरने के बाद वो किसी से बात नहीं करते। बस उनके बड़े भाई सिंगापुर में हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। कभी कभार आते हैं, मैं बस इतना ही जानती हूँ। हाँ? ए, मेरी माँ का कॉल है, कुछ बोलना मत। हाँ हेलो, हाँ मम्मी, कहाँ हो तुम? घर के रास्ते में हूँ माँ। आते समय बाजार से सब्जियाँ लेके आना, समझी? हाँ ठीक है माँ, मैं लेकर आ जाऊंगी। ए, तुम अब तक सोच रहे हो क्या? मेरी बात सुनो, मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ वैसे ही करना। उसके पास जाके बोल दो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम सब लोगों को बुला के शादी कर लो बस। मुझसे कोई सवाल मत पूछो। उसका घर, कंपनी, जायदाद सब तुम्हारा हो जाएगा। वैसे भी उसकी उम्र 55 साल है ना। अरे जल्दी मर जाएगा वो। तुमसे शादी करने के बाद मर गया तो फिर राम की पत्नी, मेरी प्यारी भवानी, मालकिन तो तुम बनोगी। तुम समझी नहीं क्या? ये तो सिर्फ गुड्डा गुड्डी का शादी है। ये गुड्डा गुड्डी के खेल में सुहाग रात की रात को दूध में मिलाने के लिए एक पाउडर दे दूंगा। बस उसे दूध में मिला देना। अगर थोड़ा सा ज्यादा डालोगी हार्ट बीट अपने आप लो हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा और गुड्डे का लाइफ दी एंड। और उसके बाद कोई भी डॉक्टर आके चेक करेगा ना, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सब डॉक्टर नेचुरल मौत ही बोलेंगे। हम पर तो कोई शक ही नहीं करेगा। वो तो बूढ़ा हो चुका है ना, बीपी शुगर की वजह से मर गया, ऐसे ही बोलेंगे सब। तो थोड़े दिनों बाद सब भूल जाएंगे। तो फिर हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। उसके बाद हम दोनों मिलके रहेंगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। बेचारी छोटी लड़की अब क्या करेगी? उसके बाद दोनों का रास्ता पूरा साफ। अरे बाप रे, हाँ, किसी की जान लेने को कह रहे हो क्या?
ये सब मुझसे नहीं होगा। साइको के जैसे बोल रहे हो। देखो भवानी, हम दोनों मिलके किसी छोटे बच्चे को नहीं मार रहे हैं, बस एक मरने वाले बूढ़े को ही तो मार रहे हैं ना। हम दोनों के लिए इतना कर रहे हैं, वो पाप नहीं है भवानी। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ ना, मुझे काम पे जाना पसंद नहीं है, मुझे बिजनेसमैन बनना है। उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। ठीक है, उस बात को छोड़ दो। हम दोनों की फैमिली की क्या हालत है तुम जानती हो ना। हाँ, वो सब बढ़िया रहे, तुम चाहती हो कि नहीं? मेरी प्यारी सी भवानी, मुझे तुम्हारी देखभाल भी तो करनी है ना। वो मैं कैसे कर पाऊंगा? अब हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा है। प्लीज समझो ना तुम, अपने ठंडे दिमाग से सोचो तुम। अरे ऐसा नहीं है यार, किसी को पता चला और हम फंस गए तो फिर मैं क्या करूंगी बोलो? ओहो, वो किसी को पता नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझ पर भरोसा रखो तुम, सब ठीक हो जाएगा। भवानी, अंदर आओ ना। सर, वो मशीन का इनवॉइस आपके पास है या प्रिया मैडम लाकर देंगी? नहीं भवानी, वो मेरे पास ही है, कल ही मैंने उसे ले लिया। आओ। तुम बैठो, मैं ऊपर से लेके आता हूँ। ये लो भवानी, देखो सब ठीक है। ओके सर। सब कुछ ठीक है ना? सब कुछ ठीक है सर, तो फिर मैं चलती हूँ सर। भवानी, एक मिनट रुको ना। हाँ? मैंने जो बोला था उस बारे में कुछ बोला ही नहीं। तुम चाहे तो और भी टाइम ले सकती हो, लेकिन अच्छा निर्णय बताना मुझे। सर, बताने के लिए कुछ नहीं है सर। अब अगर मैं हाँ कह दूं तो भी बाकी लोग क्या कहेंगे? मैं कैसे सर सबको समझाऊंगी? देखो भवानी, दूसरों को गोली मारो। खैर, तुमने अभी क्या बोला? तुम्हें राजी है बोला ना? राजी तो हूँ सर, लेकिन लेकिन क्या है? सर, ये शादी धूमधाम से किए बिना सिंपल तरीके से मंदिर में कर लेते हैं सर। हाँ, ठीक है भवानी। ठीक है, फिर मैं चलूँ सर? हाँ, ठीक है। भवानी के आने के बाद से ये घर स्वर्ग बन गया है। मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं आज के बाद से। आओ भवानी, बैठो ना। लीजिए सर दूध। वो सब छोड़ो, ये कहो, ये शादी तुम्हारी इच्छा से हुई ना? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं सर? अरे नहीं, यूं ही पूछा मैंने। खैर, तुम दूध लाओ। ये लो, तुम भी कुछ पियो। अरे नहीं सर, मुझे नहीं चाहिए। मुझे दूध नहीं पसंद सर। क्यों? चाय कॉफी तो पीती हो ना? वो सब पीती हूँ सर, बस मुझे दूध अकेले पीना पसंद नहीं है। ओह, ठीक है।
ये क्या साड़ी इस तरह से पहनी हो? हाँ, मुझे ऐसे ही पहननी आती है। ओह देखो भवानी, मेरे दिल को कितना सुकून मिल रहा पता? इस शादी के लिए तुम्हारा राजी होना और मेरा तेरी मांग में सिंदूर भरना, ये सब आजीवन भूल नहीं पाऊंगा मैं। आगे का सारा जीवन तुम्हारे साथ खुशी खुशी जीना चाहूंगा मैं भवानी। भवानी भवानी भवानी, सीने में दर्द हो रहा भवानी। भवानी भवानी भवानी, पानी पिलाओ भवानी। भवानी मर साले। भवानी अभी तक फोन नहीं आया उसका। जैसा मैंने बोला था उसने कर तो दिया होगा ना। दूध पता नहीं पिलाया होगा कि नहीं। छी, छी, पता नहीं अब तक मर गया होगा या नहीं। अभी तक फोन पता नहीं क्यों नहीं किया उसने। बताओ क्या हुआ? पहले मैंने दूध पिलाया ना, हाँ, अचानक जोर से सांस खींचकर चकराकर गिर गया और फिर सांस खींचकर खींचते हुए चल बसा। सुपर भवानी, तुमने तो बिंदास काम कर दिया। कंपनी में किसी काम करने वाले का नंबर पता है क्या? हाँ? मेरे पास मैनेजर प्रिया का नंबर है। ठीक है, उसे फोन करके ये खबर दे दो। बस यही बोलना है कि सर मर गए, ठीक है ना? बाकी एम्बुलेंस वगैरह का काम वो सब देख लेंगे। एम्बुलेंस वालों ने जब चेक कर लिया तो वो अपने आप ही बोल देंगे कि वो हाँ। मर गया। बस मुझ पर तो कोई शक नहीं करेगा ना? अरे तुम पे कोई शक नहीं करेगा। इस उम्र में हार्ट अटैक आना सभी लोगों को बहुत नॉर्मल है। तुम पर तो कोई भी शक नहीं करेगा। और तुम भी रोने धोने का नाटक कर देना, तुम टेंशन मत लो। राम, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर किसी को पता चला ना तो मेरी इज्जत चली जाएगी। उसके बाद तो मैं जिंदा भी नहीं रहूंगी। ही पागल है क्या तू? मैं तुम्हें जीने के लिए बोल रहा हूँ, तू मरने की बात कर रही है। बस तू डरना मत, तुम पर कोई शक नहीं करेगा। जो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करना, ठीक है ना? समझी क्या? ठीक है। हेलो, हाँ बोलिए भवानी। इतनी रात को फोन किया है? क्यों, क्या हुआ? अरे भवानी, क्या हुआ आपको? क्यों रो रही है? अरे भवानी, पूछ रही हूँ, क्या हुआ? बोलिए ना, दया करके बताइए। प्रिया, मैंने सिर्फ उन्हें दूध दिया था, उन्होंने भी पी लिया। फिर उन्होंने छाती पकड़ी और सांस खींच कर चकरा कर गिर गए और हिल भी नहीं रहे। मुझे बहुत डर लग रहा है प्रिया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे आप रोना मत, मैं अभी आती हूँ वहाँ। 5 मिनट, आप घबराना मत।
अरे लगता है कोई आया है। देखो कौन है, मैं अंदर जा रहा हूँ। अरे दोनों प्लेट यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं अपनी प्लेट अंदर लेके जा रहा हूँ। हाय प्रिया, अंदर आइए ना। मैं बस अभी खा रही थी। ये बात है। आप भी खाओगी क्या? मैं प्लेट लेकर अरे नहीं नहीं नहीं, अभी खा के आई हूँ मैं। ओह, आप ठीक है। कैसी हो मैडम? सांप के बिना आपको तकलीफ हो रही होगी ना? ठीक हूँ, ऐसा बोल नहीं सकती। बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। मैंने इन्हें समझाया था कि शादी मत कीजिए, उम्र हो गई है। अचानक शादी के बाद अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? मैंने कहा था शादी मत कीजिए। अरे बाप रे। देखो ना, शादी के पहले दिन ही मुझे छोड़कर चले जाएंगे, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं बिल्कुल टूट सी गई हूँ। ठीक है भवानी मैडम, रोइए मत। क्यों जो हो गया हो गया। कर रही है? विधि के विधान को कोई रोक नहीं सकता। सॉरी मैडम, मैं आपकी दर्द को जानती हूँ। आप कभी हिम्मत मत हारना। आगे से इस कंपनी की सारी जिम्मेदारी आप पर होंगी। ओके ओके। देखिए मैडम, आप बेफिक्र होके रहिए। जब भी आपको कुछ चाहिए तो मुझसे पूछिए, मैं अरेंज करती हूँ। घर में कोई काम वाली भाई भी नहीं रखती है काम करने के लिए। सारा काम आप क्यों कर रही है मैडम? उस सब की क्या जरूरत है, मैं अकेली ही तो हूँ। मेरी देखभाल मैं खुद ही कर लूंगी। ठीक है, मैं आपको कंपल नहीं करूंगी मैडम। और फिर नेक्स्ट वीक एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। हमारी कंपनी के सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं उस दिन। वो बता के उसी बहाने में आपसे मिलके जाने के लिए आई हूँ मैं। ठीक है, आप खाना खा के आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। बाय मैडम। अरे क्या यार, तुम तो फिल्म की हीरोइन बन गई। बस ऐसे ही मेंटेन करना सब, धीरे धीरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हाँ? ओहो, अगले हफ्ते मीटिंग है ये बोल दिया मैंने, लेकिन किस डेट का नहीं बताई मैंने। ठीक है, अभी जाके बोल के आती हूँ। तुम भी ना, मैं खुद इतना डर गई थी कहीं कुछ बक ना दूं। हे, हमने सही ढंग से काम किया है। आगे जो भी होगा ना, हम देख लेंगे। अरे अभी बहुत भूख लगी है, कुछ खिला ना। हाँ, खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा, मैं खुद टेंशन में हूँ। तेरी टेंशन को मैं खत्म कर दूं क्या? हाँ? तू सीधी तरह मेरी बात मत मान जा। करो। हाँ? बात सुनो। सिर्फ एक बार। नहीं। नो। हाँ? बस एक बार डियर, बस एक बार। नो। मेरी बात सुनना, नो। दौड़ो मत। रुक जाना, रुक रुक रुक। अरे 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 रुक रुक रुक। अरे कहाँ दौड़ के जा रही हो? रुक। तो माजरा ये है। खबर लूंगी मैं। हाँ, ये वाला ये बहुत भी अच्छा है। हाँ? हाँ, हाँ ना। हाँ? लगता कोई आया है, तुम जाके दरवाजा खोलो। 1 महीना हो गया ना, दुख पूछने आए होंगे। तुम यहीं बैठो, मैं देख कर आती हूँ। हाँ? भवानी, सर, आप भवानी, भवानी, भवानी। क्या तुम ठीक हो? हाँ। तुम्हें बेहोशी क्यों छाई, ये अच्छे से जानता हूँ मैं। हाँ? हम दोनों भाई ट्विंस हैं और हम दोनों के चेहरे एक समान हैं। सो मुझे देखते ही तुम्हें ऐसा लगा कि तुम उसे देख रही हो,
एम आई राइट? हाँ हाँ मेरे भाई तुमसे मेरे बारे में सब कुछ बताया होगा। हाँ 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 बताया था ना सर, लेकिन ट्विंस हो ये नहीं बताया था। ओ ये बात है। उसे वो बताने का मौका नहीं मिला होगा। मैं सिंगापुर में ही सेटल हो गया हूँ और मेरा कारोबार वहीं है। मुझे वहाँ सेटल हुए तकरीबन 20 साल हो गए। अच्छा, और फिर ये बंदा कौन है? हाँ ये मेरे रिश्तेदार I see. हैं। मुझे कुछ भी चाहिए होता है तो ये लेकर आते हैं। हाँ ओ ओके ओके। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? राम। ओके राम, थैंक यू सो मच इनका ख्याल रखने के लिए। कोई बात नहीं सर, वो अकेली बहुत कष्ट उठा रही है। जो भी मदद होती है मैं कर रहा हूँ सर। गुड। मैं यहाँ 1 हफ्ते रह के भाई की दौलत, कंपनी, प्रॉपर्टीज सब कुछ चेक करने के बाद और फिर लीगली मैं उसे आपके नाम कर दूंगा और आप उसे फॉलो कीजिएगा। ओके? तो फिर 1 वीक आप यहीं रहेंगे क्या? और फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, मैं होटल में रह लूंगा। हाँ नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही पूछा था। ये आपके भाई का घर है, जितने दिन चाहे यहीं रहिए, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। थैंक यू, बहुत खुशी हुई। ओके सर। देखिए मैं घर के लिए किराने का सामान लेके आता हूँ, आप अपना ख्याल रखना। हाँ ओके राम, थैंक यू फॉर योर ग्रेट हेल्प। कोई बात नहीं सर, मैं चलता हूँ सर। चाहिए। और सुनो भवानी, मैं भी जरा फ्रेश अप हो गया था। अब तुम ठीक हो ना? ओके सर। या फिर अभी हॉस्पिटल ठीक लेके जाऊं? नहीं सर, आई एम ओके सर। ओके। ओहो, इसने तो मेरी जान ही ले ली। ये भी ना, ये बोलना। क्या है बोलने के लिए? अचानक वो सामने आ गया, तूने पहले क्यों नहीं बताया? ए पागल, मुझे भी नहीं पता था, अचानक से आ गया। इसकी खबर तुम्हें कैसे नहीं होगी? खैर ये छोड़ो, ये आदमी उस आदमी का हमशक्ल लग रहा है। और उस आदमी का अंतिम क्रिया हमने किया है ना? ये सचमुच उसका जुड़वा है क्या? लगता तो ऐसा ही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्होंने मुझसे कहा था कि उनके भाई बिजनेस करते हैं सिंगापुर में। मैंने भी उनसे उसके बारे में कुछ पूछा नहीं। हे भगवान, उसके पहले तो हमने उन्हें मार ही डाला ना। ठीक है, 1 हफ्ता वो बंदा यहीं पे रहने वाला है और तू चुपचाप बैठी है। तू इनकार कर सकती है ना? अगर होटल में रुकता तुम्हारा क्या जाता? बेवकूफ जैसी बातें मत करो, आखिरकार ये उनके भाई का घर है। अभी तक मेरे नाम पर किया नहीं है। हमारे पास उसका डेथ सर्टिफिकेट होने के बावजूद पुष्टि की जमीन के लिए इस आदमी के दस्तखत भी चाहिए। हाँ, इसीलिए ऐसा सब कुछ हमारे पक्ष में हो रहा है। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे मैं तो भूल ही गया। तुम्हारा कहना भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, 1 हफ्ता उसे यहाँ पे रह के सब कुछ तुम्हारे नाम पे करने दो। लेकिन तब तक मैं कहाँ रहूंगा बोलो? किसी हॉस्टल में रहूं क्या? बोर हो जाऊंगा मैं। हे, कोई ना कोई बहाना बना के मुझे घर के अंदर बुलाओ ना। बात सुनो, अकेली तुम उस आदमी का मुकाबला नहीं कर सकती। तुम्हारा चेहरा, डरी हुई आंखें, बिल्कुल तुम फंसने वाली हो। मेरी बात को तुम समझने की कोशिश करो। हाँ, तुम्हारी बात भी सही है। ठीक है, उसके आने से पहले मैं उसके लिए खाना लगा देती हूँ, कैसे भी करके उसको विश्वास दिलाकर उसकी दस्तखत ले लेती हूँ। तभी जायदाद मेरे नाम हो पाएगी। देख मेरी बात सुन, कुछ ना कुछ बोल के अपने लिए कब्र मत खोदना तुम। सिर्फ उसके सवालों का जवाब देना तुम। खामखा कोई और बात मत करना, समझी? अरे रे, मैं बात नहीं करूँगी। ठीक है, वो आ जाएगा, मैं रखती हूँ। ये क्या हो गया? हे भगवान, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। भवानी, सर, देखो भवानी, यहाँ आते ही मैं तुमसे बहुत सवाल करना चाहता था, पता है? लेकिन तुम्हारी मानसिक स्थिति देखकर मुझसे पूछा नहीं गया। मैं समझ सकता हूँ। वैसे तुम किस तरह स्ट्रेस और पेन से गुजर रही हो पता है मुझे। ठीक है, बोलो, आखिर क्या हुआ उस दिन? सर, मैं एक टैक्स कंसल्टेंसी में काम करती थी। कई बार इनवॉइस और बिल्स लेने के लिए मैं घर आती थी सर। इसी तरह मैं और सर मिले और जान पहचान हुई थी। मेरा काम करने का तरीका उनको बहुत पसंद था। एक दिन ऐसे ही बातों बातों में शादी करने के लिए पूछा उन्होंने। मैंने कहा था उनसे कि सब गलत समझेंगे, लेकिन फिर भी उनका मेरी तरफ प्यार मुझे बहुत अच्छा लगा सर।
इसीलिए मैंने इस शादी के लिए हाँ कर दी सर। इट्स ओके भवानी, मैं समझता हूँ। प्लीज रोए बिना बोलो ना तुम। फिर मैंने घर वालों से बात करके शादी के लिए मनाया सर। सोचा था शादी के बाद खुश रहेंगे और हमारी सुहागरात, हमारी जिंदगी में एक नई शुरुआत होगी सर। लेकिन उस रात ही वो मुझे छोड़कर चल बसे। भवानी, मैं सब कुछ समझता हूँ। मेरी जिंदगी तो शुरू होने से पहले खत्म हो गई। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके भवानी, आई कैन अंडरस्टैंड। इस तरह टूट मत जाना तुम। ये तो सबके साथ होता है। मेरे भाई के हाथ में कोई प्रॉब्लम थी, इसीलिए उसे जब खुशियों की जरूरत थी तो इस तरह हो गया। मुझसे सहन नहीं होता सर। मेरा बहुत बुरा हाल है सर। सर, मेरी जिंदगी ऐसी हो जाएगी मैंने सोचा नहीं था सर। अब इसके आगे मैं क्या ही करूं? देखो भवानी, उसकी किस्मत में जो लिखा मिटा नहीं सकता कोई, और उसकी एक वजह बन गई तुम। देखो तुम बेफिक्र रहो, ये कंपनीज, प्रॉपर्टीज और ये मकान मैं सब कुछ तुम्हारे नाम पे चेंज करके दूंगा। उसके बाद इस कंपनी की सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है भवानी, अब मैं तुमसे सवाल पूछ के दुखी नहीं करना चाहूंगा। तुम आराम करो, हम बाद में बातें करेंगे। ठीक है सर। भवानी, सर, आप लेंगे कैसे? नहीं भवानी, कोई बात नहीं, मैं बाद में खा लूंगा। मेरे कपड़े की इस्त्री करनी है। घर में कोई काम वाली बाई है क्या? हाँ, इसी को कारण बताकर राम को अंदर बुला लेती हूँ। ये क्या भवानी, क्या सोच रही हो? वो सर, आप वो मिले थे ना, मैंने बताया तो था, मेरा रिश्तेदार राम है ना, वो सारे काम कर लेता है। ओके ओके। अब आप यहाँ है ना, इसीलिए अगर आप कहे तो उसको बुला लेती हूँ। ओह क्यों नहीं, क्यों नहीं, जरूर आने के लिए बोली ना। यही रहने दो उसे। ठीक है भवानी, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। ओके सर। ये कॉल कर रही है। हेलो, कहाँ पे हो? भला कहाँ रहूंगा, गली में हूँ। मैं खुद तुम्हें फोन करने वाला था। कुछ पैसे चाहिए, जल्दी भेजो ना। अरे पैसे भेज दूंगी, पहले तुम यहाँ आओ। क्या क्या घर में? वो आदमी घर पे होगा, मैं कैसे आऊँगा? मैंने जैसे तैसे मना लिया। उनको हेल्प की जरूरत थी, मैंने कहा तुम करोगी, और उन्होंने कहा उसे यही बुला लो। बहुत खूब, अब तुम मेरी पत्नी बन के ठीक तरह से काम कर रही हो। I love you, dear। तुम्हारे साथ रह रहकर तुम्हारी चोरी चकारी आ गई। ठीक है। वो बंदा वही है क्या? बस अभी अभी बाहर गया है। अच्छी बात है, मैं अभी आ रहा हूँ। बहुत जोरों की भूख लगी है। खाना रेडी रखना, पेट भर के खाऊंगा। खाना लगाना। लगा देती हूँ। मैंने तुमसे उस खाने के बारे में नहीं बोला। ओए, मुझसे पिटोगे देखना। रेडी रहना। Cheers। एक चुम्मा देना। अंदर चले क्या? वो आ गए, हाँ, लगता ठीक है, है। मैं तुम जा रहा वहाँ जाओ। सर, आप सर? चाय पियेंगे सर? हाँ इट्स ओके, थैंक यू। अभी पिया मैंने। सर, मैंने आपको फोन किया था पर लगा ही नहीं भवानी, फोन में चार्ज नहीं है। ठीक सर, है आपके कपड़ों को धो के आने के लिए दे दिया मैंने। ओह वेरी गुड, थैंक यू भाई। ओके सर। आप चाय पीजिए। देखो जूम में एक मीटिंग है मेरी, लोग वेट कर रहे हाँ होंगे। ठीक है सर। ओके, फिर मिलते हैं। बाप रे, बाल बाल बच गए। इस बारे किसे जाके बोलूं मैं?
मेरे ख्याल से राजशेखर सर से बोलने से अच्छा होगा। ठीक है, उन्हें बोल देती हूँ। हेलो। हाँ बोलो प्रिया, जो डॉक्यूमेंट्स भवानी के नाम करने के लिए बोला था वो रेडी है क्या? हाँ रेडी है सर। सर मुझे आपसे एक जरूरी बात बोलनी है। वो क्या है, बोलो। सर इस कंपनी का मैनेजर हूँ मैं, और मेरे बारे में राजशेखर सर ने बहुत कुछ कहा होगा। सर मुझे एक डाउट है। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? देखो प्रिया, मेरे भाई ने फुल एंड फुल तुम जैसे एम्प्लॉयज के भरोसे ही इस कंपनी को चला रहा था, और तुम्हारे बारे में बड़ा चढ़ा कर बोला मुझसे। जितना भरोसा उसे तुम पर है, उतना भरोसा किसी और पे नहीं है। वो इस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी डिटेल्स सब कुछ तुम्हारे भरोसे तुम्हें दिया है, और आप हमारी कंपनी के एक बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो। अचानक ये डाउट क्यों उठा आपके मन में? सर बहुत शुक्रिया सर। फिलहाल मुझे आपसे कुछ कहना है सर, लेकिन कैसे कहूँ ये समझ में नहीं आ रहा। जो कुछ भी हो बेझिझक बोलो मुझसे। मेरे ख्याल से इंक्रीमेंट के बारे में बात करना चाहती हो ना तुम? यू आर हार्ड वर्कर, तुम्हारी डिमांड क्या बोलो ना, उसके मुताबिक चलेंगे। सर वो सब नहीं है सर। क्या मैं आपसे रूबरू मिल सकती हूँ? श्योर, व्हाई नॉट। ओके सर। किसी तरह सच्चाई बयान करके सार की सारी जायदाद बचाऊंगी मैं। हे कहो ना। पागल हो क्या? वो ऊपर के कमरे में है। अरे ये तो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, उसका क्या जाता है, खाओ। हे मुझे भी खिलाना। वो आ गया। और मर गया। भवानी, भवानी क्या हो गया? अरे 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 क्या हो गया? क्या हुआ भवानी? सर ये हमेशा से ऐसे ही है, आपके भाई की याद में हमेशा खोई रहती है, कुछ खाती नहीं, सोती नहीं, अक्सर बेहोश होकर गिर पड़ती है, और कभी कभी इस तरह उल्टी भी कर लेती है सर। अब आप ही ने कुछ समझाइए सर। देखो भवानी, वो इस दुनिया में नहीं है, इस सच्चाई को अपना लो। ठीक है, तुम हॉस्पिटल लेके जाओ। ठीक है सर, आप यहीं रहिए, मैं हैंडबैग लेके आता हूँ। हो, तुम तो अभिनेता निकले। मैं उसकी याद में भूखी मर रही थी। क्या झूठ बोला तुमने? उस आदमी को जान से मारकर बिरयानी, तंदूरी, पिज्जा, ये वो सब कुछ खाकर तुम झूठ बोलते वक्त जरा सा हिचकिचाए भी नहीं। हाँ? झूठ बोला इसीलिए हम लोग अभी बच गए। अच्छा अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल तो जा नहीं सकते, लेकिन बोल तो दिया, अब क्या करें? तूने क्या बोला? अभिनेता बोला ना। इसलिए फिलहाल हम नई पिक्चर देखने जाएंगे, और फिर किस किस ने कैसी एक्टिंग की है देख के हम भी उनकी तरह एक्टिंग करेंगे। हाँ चलो। हाँ। भवानी, फिलहाल तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है ना? और डॉक्टर ने क्या बोला? हाँ सर, इनका शरीर बहुत ही कमजोर है बोला सर, फल हेल्थी फूड खाने के लिए बोला सर। ओहो, ठीक है, ओके। और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है राम, तुम भवानी का अच्छे से ख्याल रखना। सर मैं देख लूंगा सर, यही तो मेरा काम है ना सर। हाँ ठीक है, तुम जाके रेस्ट करो। ये लीजिए आपका बैग। राम। हाँ सर। ये बताओ किस हॉस्पिटल में गए थे? यहाँ बाजू के हॉस्पिटल में गए थे सर। ओह ठीक है। हाँ तुम जा ओके सकते सर। हो। ठीक है भवानी, तुम जाके आराम करो। हाँ। दाल में कुछ काला है। बोलो ना प्रिया, कुछ खास बात बताने वाली थी? खैर, वेतन में कितनी वृद्धि करो, बोलिए। सर मैं उस बारे में बोलने के लिए नहीं आई हूँ सर। जो प्रॉपर्टी आप भवानी के नाम करने वाले हैं उस बारे में बात करनी है सर। भवानी के नाम करने वाले प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट रेडी है ना? हाँ वो सब रेडी है सर, लेकिन ये सब उसके नाम करूँ या ना करूँ ये सब आपकी फैसला है सर। इस तरह क्यों बोल रही हैं? ये दौलत तो कानूनन उसी की होगी ना, वो मेरे भाई की पत्नी है, कानूनन उसे ही मिलना चाहिए ना। वो बात नहीं है सर, कैसे कहूँ, मेरे बात को आप कैसे लेंगे पता नहीं है सर। अगर साफ साफ कहोगी तो ही ना समझूंगा। जो बोलना चाहती हो उसे साफ साफ बोलो ना। देखिए सर, बात ये है कि बात सुनो प्रिया, जो भी बातें उसे साफ साफ बोलो ना मुझसे। देखिए सर, वो मुझे इस भवानी और राम पे मुझे शक है सर। व्हाट? उन दोनों पर तुम्हें ऐसे शक क्यों आया? सर जैसे हम सोचते हैं चंद्रशेखर सर की मौत नेचुरल नहीं है सर, मेरे ख्याल से उनका खून किया गया है सर। खून? ये क्या बोल रही हो? कौन उसका खून कर सकता है? सर
जहाँ तक मैं समझती हूँ उस भवानी और राम ने मिलकर चंद्रशेखर सर का खून करके इस कंपनी और प्रॉपर्टी को हड़पने के मंसूबे से ही मर्डर किया होगा सर। प्रिया, आर यू सीरियस? लेकिन मेरे भाई की मृत्यु नेचुरल है, ये तो सभी डॉक्टर ने बोल दिया है। मैं किस पर विश्वास करूं? सर यही बात मेरे समझ से बाहर है सर। ये तुम क्या बोल रही हो प्रिया? तुम्हारी उन दोनों से बनती नहीं है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है सर। वैसे वो दोनों लवर्स है सर। दोनों लवर्स हैं? ये क्या बोल रही हो प्रिया? हाँ बेशक सर। उस राम के साथ भवानी बाहर जाते हुए मैंने देखा है सर। पहले मैं तो सोच रही थी कि वो दोनों फ्रेंड्स ही है, और उसके बाद ही चंद्रशेखर सर और भवानी की शादी की खबर सबको लग गई सर। और बहुत ही जल्दी उन दोनों की शादी भी हो गई सर। लेकिन सुहाग रात के रात ही सर मर गए। तब से मुझे उन दोनों पर शक होने लगा। खैर, शक हुआ, ओके, लेकिन इन्हीं दोनों ने किया कंफर्मली कैसे बोल सकती हो? अरे नहीं सर, मैं ये नहीं बोल रही कि उन दोनों का पूरा हाथ होगा। लेकिन ये क्या लेकिन? बोलो ना। लेकिन एक दिन मैंने साहब के मौत के बाद मीटिंग की बात करने के लिए भवानी के पास चली गई मैं। तब वो दोनों बाहों में बाहों डाल के खेल रहे थे। उसके बाद मैंने उन दोनों को पीछा किया, तभी पता चला कि वो लवर्स है सर। क्या सच बोल रही हो तुम? तुम्हारी बातों से लगता है कि सर, आप मेरी बात पर विश्वास करें या विश्वास ना करें, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। इसके बाद भी आपके भाई की सारी प्रॉपर्टीज भवानी को देने वाले हैं तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी सर। लेकिन चंद्रशेखर सर बहुत ही अच्छे आदमी थे। ठीक है, ओके प्रिया, अब मैं देख लूंगा, तुम जा सकती हो। थैंक्स। ओके, तो फिर भवानी नाम का कोई पेशेंट वहां नहीं आया, राइट? ओके। हो सकता है प्रिया सच बोल रही हो। शिट, कोई भी सबूत नहीं मिल रहा है। उफ। डॉक्टर ने कोई मैसेज भेजा है। जो दवाई राजशेखर साहब को दी थी उसे चेक करके देखी मैंने। वो एक प्रकार की जड़ी बूटी की दवाई है और जिसकी उम्र 40 से ज्यादा है वो उसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में उसका सेवन किया तो मौत भी हो सकती है, वरना रक्त का प्रवाह धमनियों में रुक जाएगा और हृदय को जाने वाला रक्त क्लॉट हो जाएगा और उसके बाद सेवन करने वाले की जान भी जा सकती है। आप समझ गए सर? आपने जो पूछा था उसका जवाब मैंने दे दिया सर। फिर मैं फोन करती हूँ सर।
ओह नो। अरे कमीनो, दौलत के लिए और प्रॉपर्टीज के लिए बेरहमी से मेरे भाई का खून कर दिया तुमने। तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं मैं। क्यों रे? एक हफ्ते में सारी जायदाद हमारे नाम करने के लिए बोला, अब 1 महीना बोल रहा है ये। अरे मुझे भी वही समझ नहीं आ रहा, कहीं उसे हम पर शक तो नहीं हो गया? अगर उसने चेक किया तो उसको भी जड़ी बूटी वाली दवाई खिलाएंगे हम। नहीं नहीं, डर लग रहा है यार। मैं जो हूँ ना। भवानी। हाँ बेशक सर। ओके ओके ठीक है सर। हाँ मैं देख लूंगा सर। और फिर हाँ तो तुम दोनों यही हो। हाँ। अच्छी बात है। अभी भी एडवोकेट से बात की मैंने, तुम्हारी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है। ओ सिंगापुर में मेरी भी एक मीटिंग है और मुझे भी वहाँ जाना है। जल्दी काम निपटा के मैं जाऊंगा। हाँ ठीक है सर। अच्छा, एक जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। सारी जायदाद हमारी। हमारा प्लान सक्सेस। सर आप? मैं राजा, इंस्पेक्टर। खबर मिली कि राजशेखर सर सिंगापुर से आए हैं, उनसे मिलने के लिए आया हूँ। ओह, अंदर आइए ना सर। ठीक है। सर प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। आप चंद्रशेखर सर की वाइफ भवानी है ना? जी हाँ सर। ओह सॉरी मैडम, आई एम रियली सॉरी। हम आपके दुख को समझ सकते हैं, पर हम क्या करें, अचानक उनकी मौत हो गई। हाँ। डोंट वरी मैडम, सब कुछ अच्छा ही होगा। वैसे ये बंदा कौन है? अरे ये यहाँ पर काम करता है सर। नमस्ते सर। अरे आप अकेली महिला इस घर पे हैं, किसी काम वाली बाई को रखती? नहीं नहीं सर, ये मेरे रिश्तेदार हैं। ओहो, सर। ओके ओके। चंद्रशेखर सर की जो भी ख्वाहिशें हैं आप ही को पूरा करना है। ऑल द बेस्ट। खैर राजशेखर सर कहाँ हैं? कोई मीटिंग है कहकर गए थे, इम्पोर्टेंट है कहा था। मुझे लगता है थोड़ी देर में आ जाएंगे सर। ओह ओके ओके मैडम। अरे क्यों आप दोनों इस तरह पसीने में इतना तरतर हो रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं है ऐसा सर। कुछ भी नहीं है सर। सर बात यह है कि ये सोच रहे हैं कि आप मेरे भाई के मर्डर की तहकीकात करने आए हैं। क्यों राम, ठीक कहा ना मैंने? वही सोचकर डर गए थे ना तुम? हाँ, अरे नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। क्यों भवानी, तुम भी डर गई ना? नहीं नहीं सर, मैं किस बात से डरूं? ऐसा नहीं है बोल के तुम बच नहीं सकते। तुम्हें डरना ही होगा। क्यों इंस्पेक्टर, मैंने ठीक कहा ना? हाँ। तुम्हारी है हिम्मत, इतने बड़े काम को अंजाम दिया है, किसी का खून करके और उसे नेचुरल डेथ का नाम देके उनकी दौलत को हड़प के मजा कर रहे हो क्या? इस गुनाह के लिए किन किन सेक्शन में तुम्हें सजा होगी पता है क्या? तुम दोनों पर सारे सेक्शन पे एफआईआर होगी। पुलिस के जांच पड़ताल कैसे होगा पता है ना? और छुड़ गए ना? इस तरह खामोश क्यों दोनों? ओ दही जम गया दोनों के मुंह में, या फिर कैसे बचे यही सोच रही हो? क्यों भवानी, राम, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी है? पुलिस, दवाई की बोतल, ये सब देखने के बाद मुंह में दही जम गया क्या? नहीं नहीं। तुमने किस तरह काम को अंजाम दिया होगा, किस तरह प्लान किया होगा और कौन सी दवा देकर मेरे भाई को मार डाला, उसका सारा सबूत मेरे पास है। उसी के बलबूते कंप्लेन किया है मैंने। यस, दिस केस इज वेरी सेंसिटिव। तुम दोनों प्लान करके एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को जगमा देके शादी का जासा देकर नेचुरल पॉइजन दे दिया उन्हें। आपने खून किया है, सबको नेचुरल डेथ बोल के बेवकूफ बना के जायदाद पर मालिकाना हक जता के आजीवन खुश रहना चाहती हो। इसके मास्टरमाइंड रामू को और इस काम को अंजाम देने वाली भवानी को भी बेशक सजाए मौत होगी। सर हमें छोड़ दीजिए, गलती हो गई सर।
अगर प्रिया तुम्हारे बारे में ना बोलती तो तुम दोनों पे आंख मूंद के भरोसा क्या होता मैं? छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर। उस दिन जैसे ही प्रिया ने तुम दोनों के बारे में बोला तो तब से मैंने तुम दोनों को फॉलो किया। नहीं सर, सर। घर के अंदर तुम्हारा खेलना, एक दूसरे को छूना, सब कुछ पता है मुझे। और तुम दोनों को एक और बात की खबर है क्या? और तुम दोनों हॉस्पिटल गए ही नहीं। तुम दोनों कहाँ गए बताऊं क्या मैं? सिट्टी पिट्टी गुम हो गई क्या? तुम दोनों मुझे चकमा देकर अक्सर बाहर जाते हो ना? नहीं सर। और उसी दरमियान मैंने ये दवाई की बोतल ढूंढ ली। शिट। सर प्लीज सर, हमें छोड़ दीजिए Stop! सर, प्लीज। लिसन, तुम दोनों गुनाह का कबूल कर लो, वरना जिस तरह तुमने चंद्रशेखर की मौत के मुंह उतारा उसी तरह तुम्हारी भी मौत होगी। अगर जुर्म कबूल करोगे तो फिर सजा ही मिलेगी तुम दोनों को। सर मैं आपके पैर पकड़ती हूँ सर। सर प्लीज सर, हमें उठ जाओ वहाँ से। सर प्लीज सर, नहीं, इन गंदे हाथों से मुझे छूना भी मत। बोल रहा ना, उठ जाओ यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, पहले इन दोनों को अरेस्ट कीजिए आप। बोला ना उठने के लिए। सॉरी सर। तुम दोनों सीधी तरह मेरे साथ आओगे, समझे? वरना तुम दोनों की टंगड़ी तोड़ के हाथ में दे दूंगा मैं। नहीं सर, सॉरी सर, मेरी प्लीज। बात सुनो गौर से। मेरा भाई खुशहाल जीवन बिता रहा था अपनी पत्नी के साथ। उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, इसलिए उसकी पत्नी मर गई। उसके मरने के बाद भी उसकी याद में जी रहा था वो। अगर उसने चाहा तो हसीनाएं उसके कदम चूमते, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो अच्छी जिंदगी जी रहा था। और तुम दोनों ने सोचा भी कैसे उसे जान से मारने का? सोच लो, मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया तो क्या मेरे भाई वापस आएगा? तुमने उसे नहीं मारा, उसके भरोसे को मारा है। आज तक उसे किसी ने धोखा नहीं दिया। तुम दोनों ने उसे धोखा दिया है और उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। सर, घसीट के लेके जाइए। सर, आओ। सर नहीं सर प्लीज चलो सर, मेरे सॉरी साथ। सर। चलो चलो। सर हमें मत ले जाइए सर। अरे बोलो ना चलने के लिए, जाओ। प्लीज